फाइनली आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप में आपको जस्टिस मिलने वाला है। वो सारे के सारे राइट्स जो कभी आपसे छिन गए थे अब आपको वापस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में क्या हुआ था कि आपके पर्सन ने जो चीजें आपको डिलीवर करनी थी, जो राइट्स आपको देने थे, वो सारा का सारा कुछ कहीं और जा रहा था और आप यहाँ पर बहुत ही आराम से बैठे अपने पर्सन का वेट करते रहते थे, लेकिन आपके पर्सन अपनी सर्विसेज कहीं और दे रहे थे। तो यूनिवर्स का कहना है कि वो सारे के सारे लोग जिन्होंने आपके साथ बुरा किया था, ओनली फॉर माई ऑडियंस जो इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज कार्ड ऑफ द डे हमारे पास आज जस्टिस का एनर्जी शो ऑफ करवा रहा है। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ ऐसी चीजों के अंदर आप फंसे हुए थे जिनके आप रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि रिजल्ट मेरी फेवर में आएगा या नहीं आएगा। सो फाइनली यूनिवर्स ने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है कि रिजल्ट आपके फेवर में आने वाला है या फिर ऑलरेडी आ चुका है, बट आपको डिलीवर होना अभी बाकी है। सो आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप में बहुत से लोगों ने टांगे फंसाई होंगी, बहुत से लोगों ने आपके रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश की होगी, या फिर इवन अगर आपके पर्सन की तरफ देख लिया जाए तो आपके पर्सन ने आपकी इनोसेंस का इतना ज्यादा फायदा उठाया कि अगर मैं कुछ भी कर लूंगा तो ये मेरे पर्सन मुझे कुछ भी नहीं कहने वाले। ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट योर पर्सन। ठीक है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, या कोई भी पर्सनैलिटी जिसने आपकी शराफत का फायदा उठाया था और उठा के जो है आपके साथ वो सारी की सारी एक्टिविटीज की जो कि उन्हें शायद नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पर आप दुखी होते रहे, लेकिन वहां पर आपके पर्सन जो है मौजें मारते रहे, इंजॉयमेंट करते रहे अपनी लाइफ को। फाइनली यूनिवर्स ने बोल दिया है कि अब आपको जस्टिस मिलने का टाइम आ चुका है। जो जो पेन आपने देखी है, जो जो प्रॉब्लम्स आपने देखी हैं, वो सारी की सारी अब रिवर्स उन लोगों के पास जाने वाली हैं जिन्होंने आपको इस खाई में धकेलने की कोशिश की थी। अगर इसके साथ जो है रेफरेंस कार्ड्स के बारे में बात की जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ एक ऐसी अथॉरिटी, एक ऐसी मैनेजमेंट आपके हाथ में यूनिवर्स देने वाली है कि जस्ट लाइक दैट कि आप अब अपनी लाइफ को खुद मैनेज कर पाओगे, आप अपनी लाइफ को खुद डायरेक्शन दे पाओगे कि मुझे किस तरफ जाना है, और आप उस तरफ जा पाओगे बहुत इजीली। और उसके लिए कुछ रिचुअल्स एंड रेमेडीज जो है वो हम शायद इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड वन, आफ्टर योर पर्सन, ठीक है, जिसके साथ आप काफी टाइम से रिलेशनशिप में थे, मे बी हो सकता है कि वो आपका ट्रू मेट नहीं था, मे बी हो सकता है कि वो आपके वो सोलमेट नहीं थे, वो सोल एनर्जी नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी। बिकॉज यूनिवर्स मुझे बता रहा है कि या तो आपके पर्सन या फिर कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो कि 24 दिनों के अंदर अंदर आपके पास आने वाली है। ठीक है, या आपको कॉल करेंगे या आपको मैसेज करेंगे या फिर आपके साथ किसी भी तरह से कम्युनिकेशन, अपने काम को लेकर कम्युनिकेशन करने वाले हैं। वो पर्सन कहीं ना कहीं आपका सोलमेट दिखाई दे रहा है। मे बी हो सकता है कि वो पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ के अंदर आ चुका हो। एंड रिलेशनशिप को लेके देखा जाए सो राइट नाउ आप जिस रिलेशनशिप के अंदर हो इसमें थोड़ा बहुत इम्बैलेंसमेंट दिखाई दे रही है। या तो आप दोनों के एजेस का डिफरेंस है, या फिर आप दोनों की थॉट्स का एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इवन कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे अगर कुछ डिजायर करते हैं, अगर आपसे कुछ चाहते हैं, वो आपको बताते नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आपको चाहिए कि आप उनकी जो है साइकिक को समझने की कोशिश करो ताकि ये रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे से चलता रहे। अब यहाँ पर आपकी जिंदगी के अंदर एक न्यू बिगनिंग भी मुझे दिखाई दे रही है। ओवरऑल लव लाइफ नहीं है, जनरल लाइफ को लेके भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और मुझे लास्ट वीडियो के अंदर एक पर्सन ने बोला था कि सर हमारे पास्ट को लेके भी थोड़ा सा डिस्कस करें, कि पास्ट में हमें कुछ ऐसी चीजें बताएं जो हमारे पास्ट में गुजरी हो और उनकी बेस पे हम अपने फ्यूचर को डेवलप कर सकें। सो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास से रिलेटेड कुछ ना कुछ कार्ड्स निकाल के आपके सामने रखूंगा। बट रिसेंटली राइट नाउ क्या करंट पोजीशन मुझे दिखाई दे रही है कि आजकल आप सोच रहे हो कुछ नया करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। ठीक है, आपने उसके लिए हो सकता है कि बहुत सी प्लानिंग्स भी कर रखी होंगी, बहुत सी चीजें आप करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन उसमें सक्सेस भी बहुत हाई लेवल पे दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि अगर आप प्लान करोगे वो गिर जाएगा, मिट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, वो चीज नहीं है। यूनिवर्स ने जब आपको जस्टिस आपके हाथ में एक तकड़ी पकड़ा दी है, आपको एक तराजू पकड़ा दिया है, आपसे बोला है कि भाई अपना हिस्सा यहाँ से निकाल लो। अब ये चीज किसके साथ की जाती है? ये उसके साथ की जाती है जो पर्सन बिल्कुल लॉयल हो और जिसके ऊपर यूनिवर्स को ट्रस्ट हो कि ये पर्सनालिटी जो है सच में एक इक्वल डिवीजन कर सकती है। ओके, सो इट्स मीन के आपका जो लॉस्ट हुआ था, जो आपका जो है पास्ट के अंदर चीजें आपकी खो चुकी थी, वो आपको वापस मिलती हुई दिखाई दे रही है। एंड स्पेशली अकॉर्डिंग योर लव लाइफ एंड रिलेशनशिप को लेकर अगर बात की जाए, ओके, सो साथ ही साथ जो यहाँ पर ब्रेक थ्रू की एनर्जी भी मेरे पास दिखाई दे रही है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि आपकी पर्सनैलिटी को देख के या आपकी सक्सेस को देख के आपकी जिंदगी में घुसने की कोशिश करेंगे। बट एक चीज मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करता चलूं कि कोशिश किया करें कि अपनी लाइफ में अगर आपको रखना है, जिसके साथ आप चाहते हो कि मेरा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चले, जस्ट वो एक दोस्ती हो सकता है, वो एक रिलेशनशिप अदर टर्म के अंदर हो सकता है, या फिर जो है आपके हस्बैंड हो सकते हैं,
या वाइफ हो सकती है, व्हाटएवर जो भी है, बट उस पर्सन को अच्छे से फिल्टर करके अपनी लाइफ के अंदर लेके आओ। ओके, सम टाइम क्या होता है कि हम जाने जाने में दो बोल दे के जो है अपने पर्सन को अपना बना लेते हैं, एक बंदे को अपना बना लेते हैं, लेकिन बाद में हमें जाके कुछ रियलिटीज ओपन होती हैं, तो फिर हम कहते हैं कि यार हमने कितनी बड़ी मिस्टेक कर ली, हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। ओके, सो रिसेंटली जो है बहुत से लोगों के यहाँ पर आके रियूनियन भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज यूनिवर्स ने जब आपको ये अथॉरिटी दी थी, जब अल्लाह पाक जो है आपको इंसाफ देने वाला है, सो दैट इट्स मीन कि कोई भी यहाँ रोक नहीं सकता। ये बात मेरी याद रखना, जब आपको इंसाफ मिलना है तब मिलना ही है। इसमें रुकावट बनने वाली कोई भी पर्सनालिटी नहीं आ सकती। अगर वो आएगा, कोई रुकावट पैदा करने की कोशिश करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो कर्मा के अंदर तो डेफिनेटली जाएगा। ओके, सो मीन्स कि जो चीज़ आपकी है वो आपको ही मिलनी है, और जो लोगों की है वो लोगों को ही मिलनी है, चाहे उनके हिस्से में कर्मा आ रहा है, चाहे डिवाइन एनर्जी आ रही है, वट जो भी है। बट कार्ड ऑफ द डे इज वेरी ब्यूटीफुल। मुझे पर्सनली खुद बहुत ज़्यादा अच्छा ये कार्ड लगा है, क्योंकि हम सारे इस टाइम पे मैं आपके लिए रीडिंग कर रहा हूँ, सो दिस इज ऑल्सो फॉर मी, और आप लोग देख रहे हो तो दिस इज ऑल्सो फॉर यू। जो लोग इस वीडियो को देखेंगे तो दैट इट्स मीनिंग कि यूनिवर्स उन तक पैगाम पहुंचाना चाहती थी, तो उन तक पैगाम जो है पहुंचाने के लिए मुझे यहाँ पर यूज किया गया है। सो होपफुली यू आर वेरी वेल। सो अगेन वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, टिकटॉक चैनल एंड फेसबुक चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे, बहुत स्ट्रांग होंगे, अपनी अपनी लाइफ के अंदर बिजी होंगे। अगर ऐसा नहीं है सो अल्लाह रब्बे करीम से मेरी बहुत ज़्यादा दुआ है, बहुत ज़्यादा जो है दिल से दुआ है कि जितने लोग इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबकी लाइफ के अंदर सिर्फ खुशियां रहें, गम दूर हो जाएं, परेशानियां दूर हो जाएं, तंगदस्तियां दूर हो जाएं, जितनी भी प्रॉब्लम्स के अंदर हो, सारी प्रॉब्लम्स जो है डे बाय डे, वन बाय वन आपकी सारी की सारी रिलीज हो जाएं और ख़त्म हो जाएं, और आपको एक न्यू लाइफ जो है बहुत प्यारी और बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी मिले। ये मेरी दुआ है जी आप सबके लिए। अभी कभी कमेंट सेक्शन के अंदर जाइए, अपने लिए दुआ लिखिए, अपनी ऑडियंस के लिए दुआ लिखिए, और अगर हो सके तो मेरे लिए भी एक आधा वर्ड जो है दुआ के लिए आप लिख सकते हो या फिर लिख दीजिएगा। ओके, सो आज का दिन है जी हमारा, एज यू नो दैट गुड मॉर्निंग हमारी स्टार्ट होने वाली है जी सैटरडे की। ओके, स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। मेरा वीडियो समटाइम जो है लेट आ रहा है आप लोगों को, टिकटॉक के ऊपर भी बहुत से लोगों ने बोला है कि सर आपका वीडियो लेट आ रहा है। सो भाई यहाँ पर मैं तो कुछ नहीं कर सकता, एज यू नो दैट कि लोड शेडिंग, नेटवर्क की लोड शेडिंग, ये चीज़ें जो हैं अक्सर जो है डिले कर देती हैं चीज़ों को, बट मैं अपने टाइम पे से रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि उसकी एनर्जी हमें मिल सके। ओके, सो आज जैसे सैटरडे है, हफ्ते का दिन है, और हफ्ते के दिन के साथ साथ जो है 1 अगस्त 2026, जिसका मेरे पास जो है एक सिंगुलर नंबर आ रहा है जी 1। ओके, 1 इज अ यूनिटी। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि अब जो है जब फॉर एग्जांपल मैंने किसी के पास एक अपनी अमानत रखाई हुई है, ठीक है, मेरा एक गोल्ड है, ठीक है, 10 तोला या फिर 20 तोला मेरा गोल्ड है, मैंने अपने दोस्त के पास रखवाया हुआ है, और दोस्त जो है उसे हड़प करके बैठ गया है। किसका राइट है? वो मेरा राइट है। ओके, सो जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। सो जब मैं उससे वापस मांगूंगा ना, तो वो टाल मटोल उसमें कर सकता है, वो कुछ ऐसी बातें कर सकता है, यार नहीं है मेरे पास, तूने मुझे दे दिया था, तूने ये कर दिया था, वो कर दिया था, वट झूठ के साथ काम देगा। लेकिन जब उसे पता लगेगा कि अब इसे देना ही देना है, इसके पास पेपर्स हैं जिसके ऊपर इसने साइन कर रखे हैं, जिसके ऊपर इसने लिख रखा है कि यस डेफिनेटली गोल्ड इसी का है, तो जब वो वापस देने लगेगा ना, तो उसकी कोशिश होगी कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप अच्छा बना लूं। ओके, तो देन इट्स मीन मटेरियल के ऊपर जो रिलेशनशिप बेस करता है, या फिर जो भी रिलेशनशिप एक नीड के ऊपर बेस करता है, उस रिलेशनशिप को रिलेशनशिप नहीं कहना चाहिए। वो एक बिजनेस हो सकता है, वो एक जॉब हो सकता है, वो एक कमिटमेंट हो सकती है, बट वो एक ब्यूटीफुल सोल वाइज रिलेशनशिप कभी भी नहीं हो सकता। ये बात मेरी याद रखिएगा। ओके, सो एज यू नो दैट सैटरडे का हमारे पास नंबर जो है 1 बन रहा है, और 1 के साथ जो मून डेट को अगर देखा जाए तो 17 सफर हो चुका है, मीन्स के डाउनवर्ड जो है जाना स्टार्ट कर दिया है। अब मून जो है अपनी डेट पे कम होता जाएगा, और आफ्टर आफ्टर 13 डेज जो है वो मून दोबारा से राइज होगा, जब हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव की एनर्जी मीन्स के क्रिएट कर सकते हैं। अभी का जो टाइम है ना, ये वाला टाइम है आपको आपकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी रिमूव करने का। ओके, सो आप जहाँ कहीं भी हो अपनी ज़िंदगी के अंदर से नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हो। इवन कि अगर किसी ने कुछ कर रखा है आपके ऊपर, आप उससे भी रिमूव कर सकते हो। और याद रखना, ये सारी की सारी मेरी वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए और गाइडेंस के लिए होती है। सो इसीलिए जो चीज़ आपको समझना है मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर डेफिनेटली लास्ट में पूछा करें, ताकि मैं कोशिश करूँ आपको आंसर करने के लिए। ओके, सो आज का जो रिचुअल है, रिचुअल बहुत ही ज़्यादा मज़े का है, बहुत ही अच्छा है। हम में से अक्सर क्या होता है, हमारे बुजुर्ग अगर ले जाएं, ठीक है ना, जिनके जो है काफ़ी बड़े हो चुके हैं लोग, हमारे पेरेंट्स वगैरह, मोस्ट ऑफ देम जो है 70 to 80% उन लोगों के बीच में एक प्रॉब्लम होती है शोल्डर्स का। ओके, शोल्डर्स के ऊपर उन्हें प्रेशर फील होता है, या फिर जो है उन्हें बैकबोन के अंदर कुछ प्रॉब्लम फील होती है, ठीक है।
वो चीज़ें आज मैं कुछ ऐसा आपको रिचुअल बताने वाला हूँ, एक ऐसा स्टोन बताने वाला हूँ, जिसे आप यूज़ करने के बाद जो है, इससे छुटकारा पा सकते हो। बहुत अच्छे से छुटकारा पा सकते हो, बट इसके लिए ऑलरेडी अगर आप कोई सॉल्यूशंस कर रहे हो, उसे कंटिन्यू रखो। बट मैं जो बता रहा हूँ, इट्स अ स्पिरिचुअल रेमेडी, ओके? स्पिरिचुअली ये वर्क करेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अक्सर केसेस के अंदर क्या होता है, 40 टू 50% शोल्डर से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड, या फिर जो है अदर थिंग जो है हमारे हेड से रिलेटेड, बैक से रिलेटेड, ये जो प्रॉब्लम्स हमारे साथ क्रिएट होती हैं, ये बात याद रखना कि मोस्ट ऑफ देम स्पिरिचुअल डिसऑर्डर होते हैं। स्पिरिचुअल डिसऑर्डर क्या चीज़ है, वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन आपको नहीं कर सकता। जब लोग आपके साथ कुछ बुरा करने की कोशिश करें आपके सामने आए बिना, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं जी स्पिरिचुअल डिसऑर्डर। और उसकी वजह से ये जो साइंस है, सिम्टम्स हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं, वाज़े होते हैं हमारे सामने, ओके? लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक रेमेडी बता रखा था, जो कि एक पर्सन को अट्रैक्ट करने का या फिर उसकी इंटेंशंस को खींचने का था। उस रेमेडी को लास्ट में देखिएगा। अभी हम पास्ट को लेके कार्ड्स निकालेंगे, उसके बाद हम कंप्लीट अपनी कार्ड रीडिंग करने वाले हैं, कार्ड ऑफ द डे को लेके, कि आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या-क्या होना आगे बाकी है, ताकि आपको अवेयरनेस भी मिल जाए और आपको गाइडेंस भी मिल जाए, ओके? तो ये हम पास्ट का कार्ड निकालने वाले हैं आपका, ओके? सॉरी, इसमें से नहीं निकालूँगा। आई विल पिक अ कार्ड फ्रॉम दिस। ये मेरे सबसे फेवरेट जो है लेनोमार्ट है ये, ओके? इनमें से हम प्रॉस्पेरिटी में से कार्ड्स निकालने वाले हैं, पास्ट की एनर्जी, ओके? ड्यूरिंग माय शफलिंग यू कैन इमेजिन एनीथिंग, जो भी आपको इमेजिन करना है वो आप इमेजिन कर लीजिए। ओके, सो मेरे पास पास्ट का कार्ड आ चुका है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। इसमें लास्ट में जाके एक्सपोज करने वाला हूँ। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है ना, कोशिश किया करें कि मेरी वीडियो को बहुत ही जो है सुकून के टाइम पे देखा करें, एलसीडी पे लगा के देखा करें, ताकि जो है आपको अच्छे से समझ आ सके जो मैं आप तक डिलीवर करना चाह रहा हूँ। यकीन जानिए, इल्म जो है ना, इल्म, इसकी कोई कद्र कीमत जो है नहीं है, ये अनमोल है, ठीक है ना? इसकी ना तो आप अच्छे से कदर कर पाओगे, ना ही इसकी कीमत आप इसकी अदा कर सकते हो। ये अनमोल चीज़ है जो किसी-किसी को नसीब होती है, और नसीब भी उसको होती है जो यूनिवर्स इसको देना चाहे। सो राइट नाउ आपको क्या करना है, मेरे फिंगर के साथ आपको टच करना है अगेन, ओके? टच करके मुझे बताइएगा कि आपको क्या फ़ील हुआ है राइट नाउ, ओके? जो फ़ील हुआ है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके लिख दीजिएगा, ओके? सो आई हैव डन। मैंने अपना फिंगर जो है आपके साथ टच करके थोड़ा-सा कनेक्शन बना लिया है। बट राइट नाउ जो है मैं कुछ ऐसी आज आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो कि शायद आपको आगे आने वाले टाइम के अंदर सपोर्ट कर सके। एंड हियर इज़ अ जस्टिस, जो कि हमारे पास कार्ड ऑफ द डे है। लेकिन जस्टिस के साथ जो है मेरे पास बहुत ही खूबसूरत एक प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, ओके? सो लास्ट टाइम हमारे पास क्या आया था, लिली का साइन आया था, लिली की एनर्जी थी, मीन्स के लिली के फ्लावर्स आपकी ज़िंदगी में आ रहे थे। राइट नाउ क्या है, प्रॉस्पेरिटी भर के आ रही है, अबंडेंस भर के आ रही है, रिलैक्सेशन, सुकून मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर। बट मैं आज कुछ हो सकता है कि जो वर्ड्स नहीं भी बोलने चाहिए वो भी मैं आपको यहाँ पर ट्राई करूँगा, ताकि आपको कंप्लीट एक गाइडेंस मिल सके। मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ लोगों ने आपको सब्ज़ बाग दिखाने की कोशिश की है, ओके? सम टाइम क्या होता है कि हम किसी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पर हमारे साथ जो है एक लोग जो हैं वो बताते कुछ है लेकिन हो कुछ और जाता है, ओके? किसी ने आपको सब्ज़ बाग दिखाने की कोशिश की है, लेकिन वो भी कर्मा के अंदर, वो भी कर्मा के अंदर जा चुका है, ठीक है ना? जिसने आपके साथ जहाँ कहीं भी बुरा किया, पास्ट के अंदर किया, प्रेज़ेंट के अंदर किया है, वो कर्मा के अंदर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है सबकी, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया था, उन सब की जो पॉज़िटिव एनर्जीज़ थी ना, उनके पास जो ब्लेसिंग्स थी, वो यूनिवर्स कह रही है कि ये लोग इस ब्लेसिंग के काबिल नहीं है, सो ये सारी की सारी ब्लेसिंग इसे दे दी जाए। जो इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहा है, ये आपके लिए, ओके? तो यहाँ पर मेरे पास नंबर 20 आ रहा है, दैट इज़ द लव नंबर, ओके? नंबर 20, अगर हम हुब को निकालते हैं, उर्दू का वर्ड जो है हुब, जिसे मोहब्बत कहते हैं, उसको निकालते हैं, तो दैट इज़ द 20 ऑल्सो, ओके? अगर बदु बे दे वाल वाव है जो है, इसको निकालते हैं तो उसके भी हमारे पास जो है 20 ही आते हैं, ठीक है? मीन्स के कहीं न कहीं जो 20 का जो एनर्जी है वो बस्त दर बस्त का एनर्जी होता है, मीन्स के एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन का, एक दूसरे के साथ जो है मिलने का एनर्जी होता है, रीयूनाइट का एनर्जी होता है। तो यहाँ पर जो है आपकी चीज़ें आपके पास वापस तो आती हुई दिखाई दे रही हैं, बट यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक साइन है, ठीक है? जस्ट लाइक दैट, जिन चीज़ों को आप बहुत मिस कर रहे थे, ठीक है? आप मिस कर रहे थे कि मेरी ज़िंदगी में मेरे पास ये भी था, मैं इतने सुकून से था, मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था, मीन्स कि आप एक लाइफ़ दोबारा से चाह रहे थे अपनी ज़िंदगी के अंदर, जहाँ पर सम टाइम क्या होता है कि हम एक अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा टाइम पीरियड गुज़ार देते हैं, जिसमें हमें बाद में जाके रिग्रेट होता है कि यार इस टाइम पे मुझे ये करना था। वो आपको चांस नहीं मिलता। सो यूनिवर्स आपको चांसेस कुछ दोबारा देने वाली है। बट राइट नाउ क्या होगा, आजकल का जो एनर्जी है, आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे एज में कम, ओके? सो जितना जो है आपका उम्र हो चुका है, उससे उम्र में कम कोई पर्सनैलिटी जो है आपकी ज़िंदगी में या तो आ चुका है या तो आने वाला है, ठीक है ना?
वो आपको कहीं न कहीं हिडनली सपोर्ट कर रहा है, हिडनली एनर्जी दे रहा है, ठीक है ना? अगर तो आप उससे मिल चुके हो तो देन वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल चुके तो अपने सराउंडिंग के अंदर देखिए कोई ऐसी पर्सनैलिटी को, मुझे लग रहा है कि उसकी एनर्जी जो है वो कहीं न कहीं आपको सपोर्ट कर रही है। मेबी कि आप दोनों एक-दूसरे के फ्रेंड नहीं हो, मेबी एक-दूसरे के साथ आप मिलते नहीं हो या वो जो भी है व्हाटएवर, बट उसका पॉजिटिव एनर्जी जो है ना वो आपको स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। उसकी जो शाइन है, उसकी जो ग्रोथ है वो आपको स्ट्रॉन्ग करती जा रही है और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल है। ये पर्सन जो है आपके साथ ज़िंदगी गुज़ारने की बात तो नहीं है, बट एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये आपका काफ़ी लंबे समय तक टाइम दे सकता है, ठीक है ना? आपका साथ दे सकता है काफ़ी लंबे समय तक। अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिस्टमैटिक कुछ ऐसे साइंस दिखाई दे रहे हैं जस्ट लाइक दैट लाइट हाउस, ठीक है ना? लाइट हाउस का काम क्या है? यू नो दैट सो सॉरी गाइस अगर डिस्टर्बेंस कोई हो रही है मेरी वॉइस के अंदर, क्योंकि वॉइस जो है थोड़ा-सा गर्मी की वजह से थोड़ा-सा बैठ जाता है। तो यहाँ पर लाइट हाउस का आपको एनर्जी दिखे। अब लाइट हाउस का काम क्या है? सॉरी। लाइट हाउस का काम ये है कि जहाँ पर बहुत ज़रूरत है लाइट की, वहाँ पर वो लाइट प्रोवाइड करता है। मीन्स कि एक ऐसी जगह पे खड़ा होके, जहाँ पर आपको होप ही नहीं है कि यहाँ से हमें कोई रास्ता मिल सकता है, कोई डायरेक्शन मिल सकता है। लाइट हाउस एक्चुअली एज़ यू नो दैट कि पिछले दिनों जो है इसकी खबर भी बहुत ज़्यादा चली थी मीडिया के ऊपर, न्यूज़ेज़ के ऊपर। सो ये वहाँ पर लाइट प्रोवाइड करता है जहाँ पर रास्ता चाहिए होता है, ठीक है ना? बॉट्स को वहाँ से बड़े-बड़े शिप्स गुज़रते हैं, उनको रास्ता चाहिए होता है, उनको लाइट प्रोवाइड करता है, उनको डायरेक्शन मिलती है, उनको समझ आती है कि हमें किस साइड पे जाना है, किस साइड पे नहीं जाना। तो लाइट हाउस जो है वो डायरेक्शन सारी दे रहा होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके 4 रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट, राइट, आगे, पीछे। चारों रास्ते आपके लिए ओपन होने वाले हैं। आपके लिए 4 ऑप्शंस या तो ऑलरेडी आ चुकी हैं या फिर 4 ऑप्शंस आपकी ज़िंदगी में मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं और आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि वहाँ पर जो है आपके करियर को बिल्ड होता हुआ देख रहा हूँ मैं, ठीक है? करियर अब बिल्ड कहाँ से होना है? या तो आप कहीं ट्रैवल कर जाओगे, ठीक है ना? या फिर आप एक अचानक से क्विकली आपको एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिलने वाला है, जहाँ पर आप एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकोगे, एक हैंडसम अमाउंट जनरेट कर पाओगे और आई कैन सी दैट कि वहाँ पर आपको अपनी स्किल्स एंड एबिलिटी दिखाने का, शो ऑफ करने का काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चांस मिलेगा, मौका मिलेगा। ओके, सो दैट इज़ द साइन ऑफ लाइट हाउस जो कि आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और इसके साथ जो है बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत दैट इज़ अ लव, लव साइन है, ठीक है? एज़ यू नो दैट कि हमारा जो स्टार्टिंग आ चुका है, स्टार्टिंग ऑफ वीडियो, दैट इज़ फ्रॉम द लव साइन, मीन्स के लव एंड रिलेशनशिप के बारे में हम बात कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें सारी की सारी आपको राइट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको सोलमेट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सम टाइम हमें एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत होती है जो कि समझ सके हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को, हमारी बातों को, हमारे करतूतों को समझ सके, ठीक है ना? सम टाइम जो है कुछ ऐसे लोगों से हमारा टाकरा हो जाता है जो लोग हमें समझ नहीं पाते, ओके? अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है? मेरे अंदर क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता होगा, आपके अंदर क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता होगा। ये सारा का सारा जो है रब पाक की ज़ात ही जानती है, लेकिन जो पर्सनैलिटी उसे प्रेडिक्ट कर ले, उसे समझ ले कि इसके साथ ये चीज़ें चल रही हैं, अगर ये चुप है तो इसलिए ये चुप है। अगर ये बोल रहा है तो इसलिए ये बोल रहा है, ठीक है ना? अगर ये चीज़ें आप प्रेडिक्ट किसी की कर सकते हो तो देन इट्स मीन कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है। ज़रूरी नहीं है कि सोल कनेक्शन जो है लव के अंदर ही जाए, सोल कनेक्शन सम टाइम जो है ह्यूमैनिटी के अंदर भी जाता है, ठीक है ना? एक-दूसरे की केयर करने में, कदर करने में भी जाता है, वहाँ भी, ठीक है? बट यहाँ पर क्या है कि आपको लवमेट, आपका सोलमेट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी चल रही है यहाँ पर। बट साथ में मुझे साइकिकली कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जो कि शायद आपके तक पहुँचाना ज़रूरी है, आपके इन-लॉज़। आपके साइडिंग के अंदर जो है कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ पीपल ऐसे हैं, जो कि आपको देख के बहुत हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि यार इसकी क्या लाइफ़ थी, अभी क्या लाइफ़ इसकी हो रही है, कैसे ये प्रोटेक्शन के अंदर जा रही है, कैसे इसके साथ ये सारी चीज़ें बेटर हो रही हैं। बेटरमेंट का जो एनर्जी है ना वो यूनिवर्स की तरफ से होता है, बट उसके सोर्स जो है वो दुनिया के अंदर कुछ लोग बन जाते हैं, ठीक है? जस्ट लाइक दैट एज़ मी, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आप उसके ऊपर अमल करते हो, अमल करके आपको बेनिफिट होता है। तो बेनिफिट मिलने के बाद जो है क्या है कि वो यूनिवर्स ने आपको बेनिफिट दिया है, वो मेरे रब्बे पाक ने आपको बेनिफिट दिया है। यूनिवर्स इज़ आल्सो मीडियम ऑफ माई अल्लाह, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पर लवमेट एंड सोलमेट की जो एनर्जी है, आई कैन सी दैट कि योर पर्सन इज़ मिसिंग योर लॉट, ठीक है? जो आपका ट्रू मेट है ना, ट्रू सोलमेट है, वो आपसे आपको मिस बहुत ज़्यादा करता है, वो आपसे कहता नहीं है। आपकी कम्युनिकेशन भी उसके साथ हो सकता है कि बहुत कम हो रही हो। आपकी उसके साथ अक्सर जो है फाइटिंग वाली एनर्जी भी बनती होगी लेकिन नहीं हो पाती। बट आप दोनों के दरमियान में मुझे साइलेंट एनर्जी, साइलेंस ऑन दिखाई दे रहा है। ये कम्युनिकेशन जब आप उसके व्हाट्सएप के मैसेज का वेट कर रहे होते हो, तो अचानक से ऐसा होता है कि ब्लिंक होता है और उसका मैसेज आ जाता है। तो देन इट्स मीन आप दोनों का टेलीपैथी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक-दूसरे के साथ कनेक्शन, माइंड कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यही कनेक्शन जो है कहीं न कहीं आपको आगे इन फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। सो एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और गाइड करता चलूँ कि वाटर साइन, अर्थ साइन और एयर साइन, फायर को हटा के, ठीक है ना? फायर साइन की अभी मैं बात नहीं कर रहा, फायर साइन वाले बहुत जलाली होते हैं।
ये जो आपको साइन में बता रहा हूँ ना, ये साइंस जो है कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसी सपोर्ट क्रिएट करने वाले हैं। अगर ये आपके साथ गलत रिएक्ट भी करते हैं ना, तब भी आपको सपोर्ट है। सपोर्ट क्या है कि आपको गाइडेंस मिल जाती है। आपको समझ आ जाता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। मुझे इसके साथ कैसे चलना है या उसके साथ कैसे चलना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको शो ऑफ हो जाती हैं। एंड राइट नाउ मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि ऑफ़िस में बैठ के या फिर अपने घर में बैठ के सोफ़े पे या बेड पे बैठ के इस वीडियो को देख रहे होंगे। ओके? सो आप में से किसी ने ब्लू कलर पहना होगा, ब्लैक कलर पहना होगा, पिंक पहना होगा या फिर आई कैन सी दैट कि ग्रीनिश टाइप जो है आपने कलर पहना होगा। अगर इनमें से कलर नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि कौन सा कलर आपने पहना है। तो ये मैं बताता चलूँ कि आप लोगों के साथ जो है स्पिरिचुअल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। स्पिरिचुअल इश्यूज़ समथिंग लाइक दैट कि कोई दूर बैठा जो है आपको हासिल करना चाह रहा है, अट्रैक्ट करना चाह रहा है, वो आपके साथ कोई स्पिरिचुअली एनर्जी एंटिटी आपके ऊपर भेज देता है और आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ओके? सो अब डिपेंड आप पे करता है कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे लेके चलते हो। आप किसी ऐसे पर्सन की डिज़ायर कर रहे हो यहाँ पर जिसके साथ आपका इम्बैलेंसमेंट दिखाई दे रहा है। रिसेंटली हो सकता है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, आपके हस्बैंड के साथ, आपके पर्सन के साथ आपकी सही बनती ना हो, आप दोनों की थॉट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। यार ये ओके सॉरी फॉर दैट। सो बहुत ज़्यादा जो है आपको फ़ील हो रहा होगा कि मेरा इसके साथ मैच नहीं है, मेरा इसके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं इसके साथ क्यों रिलेशनशिप में चला गया या चली गई, ओके? सम टाइम क्या होता है कि इंसान अपने आप को बहुत कम फ़ील कर रहा होता है। कहता है कि यार मैं इसके सामने तो कुछ भी नहीं हूँ। ये पर्सन जो है मेरे आगे कभी भी स्टैंडर्ड नहीं करेगा, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो वाला है, बहुत ज़्यादा हार्ड हार्ड वाला है मीन्स के इसका रिलेशनशिप जो है वो मेरे साथ इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए था, ठीक है? बट यहाँ पर बैठे आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, आपके पर्सन किसी और के बारे में सोच रहे हैं, दोनों की लाइफ के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाई दे रहा है, दोनों की लाइफ, ठीक है? अब यहाँ पर जो है एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो पर्सन आपको बहुत अच्छा लगता है ना, दिल के आपको बहुत करीब लगता है, तो उसकी केयर किया करो, ठीक है ना? केयर करने से मीन्स के जो गुलाब के फूल होते हैं ना, ठीक है ना? गुलाब के फूल इतने नाजुक होते हैं, इतने खुशबूदार होते हैं, वो अचानक से टूट जाते हैं। लेकिन अचानक से वो टूट जाते हैं, लेकिन वो बताते नहीं है कि हम टूटने वाले हैं, वो बताते नहीं है कि हम खत्म होने वाले हैं, मर जाने वाले हैं, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है? बट आप जब उन्हें अच्छे से केयर करोगे, अच्छे से उन्हें प्लांटिंग करोगे, डेली उन्हें वाटर दोगे, ठीक है ना? आपको उनकी नीड्स का पता होगा कि इस समय इसको क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो वहाँ पर जो है अगर आप उनकी केयर करते हो तो देन वो उनकी फ्रेग्रेंस जो है वो आप लाइफ टाइम एन्जॉय कर सकते हो, ठीक है? ऐसी-ऐसी जो है एंटिटी, ऐसी-ऐसी एनर्जी यूनिवर्स ने दुनिया में भेजी हुई है। इज़ अ साइन ऑफ न्यू बिगिनिंग, ठीक है? न्यू बिगिनिंग ऑफ योर बिजनेस, न्यू बिगिनिंग ऑफ योर करियर, न्यू बिजनेस ऑफ योर जॉब, ठीक है? अगर जो है देखा जाए रिलेशनशिप से हटके या लव लाइफ से हटके देखा जाए तो आई कैन सी दैट कि आप कुछ नया करने वाले हो या नया करने की ट्राई कर रहे हो जिसमें आपको काफ़ी अच्छे से सक्सेस जो है सक्सेस कामयाबी जो है यूनिवर्स आपको देने वाली है। तो मैं बीच में एक्चुअली वीडियो को कट इसलिए नहीं करता, समटाइम मेरे इधर इरिटेशन हो रही होती है या कुछ भी हो रहा था, मैं वीडियो को कट इसलिए नहीं करता क्योंकि एनर्जी का जो स्मूथनेस है ना, मैं चाहता हूँ कि ये आपके साथ बना रहे और जस्ट लाइक दैट जैसे हम एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं या एक दूसरे को जानते हैं बहुत अच्छे से, तो वैसे हम एक दूसरे के साथ टॉक कर सकें, ओके? तो मुझे कोई भी प्रोफेशनल वगैरह ऐसा वैसा नहीं बनना, मुझे जस्ट जैसा मैं आपके साथ हूँ, अगर मेरे से बेनिफिट मिल रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जाके आज लास्ट में बताइएगा कि सर आपकी चीज़ों से, आपकी बातों से हमें बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है ना? अगर आपको मिल रहा है तो बताइएगा, अगर नहीं मिल रहा तो आप कुछ ऐसा कमेंट कीजिएगा जिससे मुझे लर्निंग हो, जिससे मुझे सबक मिले। ओके, सो यहाँ पर बिगिनिंग का एनर्जी है, दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल साइन। यहाँ पर आप सक्सेस देख रहे हो, सनलाइट देख रहे हो, ठीक है ना? विंडो के परे जो है सनलाइट है। जो आप प्लान कर रहे हो, जो आप विज़न दिमाग के अंदर सोच रहे हो, समटाइम क्या होता है हमारी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करने वाली है आगे चल के, ठीक है? अब ये इंट्यूशंस का फ़ायदा किसे होगा, बेनिफिट किससे होगा? आपको होगा और आपसे रिलेटेड बहुत से लोगों को होने वाला है। ठीक है ना? जिन लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हो या हेल्प कर रहे हो, उनको भी बहुत ज़्यादा इनका बेनिफिट मिलने वाला है। सो यहाँ पर आपको सनलाइट का जो है ऑरेंज टाइप का जो कलर दिखाई दे रहा है, दैट्स मीन कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत से इमोशंस आने वाले हैं। इमोशंस ये नहीं है कि बैठ के रोते रहना, आपके अंदर कुछ करने की चाह है, ठीक है ना? आप चाहते हो कि मैं ये भी कर दूँ या वो भी कर दूँ, लेकिन आपके पास जो है उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा कम बचता है, ठीक है? आप ज़्यादा टाइम कहीं और स्पेंड कर देते हो, ब्रेक थ्रू का साइन। ओके, सो ये वो एनर्जी क्या है जहाँ पर जो है आई कैन सी दैट फाइनली आप आइसोलेशन से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पर आप काफ़ी टाइम से छुप के बैठे हुए थे। एक समय था आप काफ़ी ज़्यादा जो है अपने आप को अंदर ही अंदर टीच करते रहते थे, अंदर ही अंदर सबक पढ़ाते रहते थे, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। जब तक आप प्रैक्टिकली जाके दुनिया का सामना नहीं करते, आपको एनर्जी फील नहीं होती। ये बात याद रखना है मेरी, ओके? सो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अचानक से आपके सामने आए, अचानक से आप उन्हें जानते नहीं हो, लेकिन वो अचानक से आए, हाँ जी, मेरे साथ फ्रेंडशिप करोगे, मेरे साथ कॉल पे बात करोगे, ये वो व्हाटएवर जो भी है, ये आपके साथ बातें हो सकती हैं, एंटिटीज़ हो सकती हैं।
ठीक है। मीन्स कि यूनिवर्स आपके ऑरा को ग्रो करने वाला है, ऑरा को लाइट अप करने वाला है। अगर आप फिर भी चाहते हो कि इस ऑरा को और ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाए, लाइट अप किया जाए, तो आप मेरे से हीलिंग रिंग ले सकते हो, हीलिंग किट ले सकते हो, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुक हो चुकी हैं। हीलिंग पॉइंट जो है वो आगे चल के तहलका मचाने वाला है यूनिवर्स के अंदर, जो मैं खुद रेडी कर रहा हूँ अपनी एनर्जी के साथ और अपने एलिमेंट्स के साथ, और मैं उन लोगों को दूंगा जो लोग उसकी कदर भी करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है मेरे पास बहुत ही खूबसूरत साइन है कि आपके पर्सन से हटके कोई अदर पर्सनैलिटी आपकी लाइफ के अंदर आएगी, एंड आई कैन सी दैट कि आप जिस आइसोलेशन से बाहर आने वाले हो, आगे चल के आपको सक्सेस ही मिलेगी, आपको कामयाबी ही मिलेंगी। ओके, सो देर ना करते हुए हम चलते हैं जी अपने रिचुअल की तरफ। रिचुअल है जी हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे प्यारों के लिए, जिनकी दुआएं हमेशा हमारे साथ रहती हैं। सो हम चाहते हैं कि उनकी दुआएं हमारे साथ चलती रहें। उनके शोल्डर्स को लेके अक्सर प्रेशराइज्ड होता है, उन्हें बैक को लेके कुछ प्रेशराइज्ड होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा वेट जो है गेन हो रहा है, हम बैठे हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, थकावट बहुत ज़्यादा फील होती है, एनर्जी नहीं होती बॉडी के अंदर, ठीक है। सो उसके लिए जो है एक मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छा और बहुत कमाल का रिचुअल। लेकिन ये रिचुअल जो है उन लोगों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जिनके साथ ये सच में प्रॉब्लम चल रही होती है। थोड़ा सा टफ है, लेकिन बहुत सिंपल है ये, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको 3 चीज़ें चाहिए। रेन वाटर, ठीक है ना, बारिश का पानी। उसके बाद जो है दरिया, ठीक है ना, दरिया का पानी आप ले सकते हो, किसी नदी का पानी ले सकते हो, बट नदी, दरिया, चश्मा जहाँ से भी आप पानी लोगे वो नेचुरल होना चाहिए, वो किसी फॉर्म का बना हुआ नहीं होना चाहिए, वो किसी डैम का बना हुआ नहीं होना चाहिए। ओके, सो आपको वहाँ से वाटर चाहिए। एक बॉटल आप जो है रेन वाटर का ले लो, एक बॉटल जो है आप उसका ले लो जो दरिया का पानी गुजरा है उसका ले लो, और आपको उस जिस दरिया से आप पानी लेने वाले हो वहाँ की आपको सॉइल चाहिए, वहाँ की आपको सैंड चाहिए, मट्टी चाहिए, ठीक है। वो मट्टी भी अलग से एक बॉटल के अंदर या एक जार के अंदर आप डाल दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये तीनों चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं। अब जिसके साथ ये इश्यूज चल रहे हैं, जिसके साथ ये प्रेस्टाइज है, जिसको बोझ महसूस होता है अपने ऊपर, ठीक है, आपने क्या करना है कि जब आप रात को सोने वाले हो, ठीक है, जिसके साथ ये इश्यू है ये उसके लिए बात कर रहा हूँ, अगर आपके पेरेंट्स के साथ है तो आप उनके साथ कर सकते हो। जब आप सोने वाले हो तो आपको अच्छे से 7 टाइम ये तीनों चीज़ें 7 टाइम जो अपनी उस जगह पे टच करनी है, ठीक है ना। टच करके उसे ऐसे फेरना है, ठीक है, ऐसे फेरना है। ये नहीं है कि आप पानी निकाल के उसे फेरना स्टार्ट कर दो, उस बॉटल को फेरो, ठीक है ना। अब इसके लिए आप एक मिनरल वाटर की बॉटल ले सकते हो जो कि प्लास्टिक की होती है, ठीक है, बट ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें से कुछ नज़र ही ना आ रहा हो, नज़र आनी चाहिए, वो वाटर भी नज़र आना चाहिए, वो मट्टी भी नज़र आनी चाहिए। फेरने के बाद जो है आपको वो बॉटल जो है वो आपको रख देनी है जी उनके बेड के नीचे। अब जो सॉइल आपने ली होगी ना, सॉइल ये फ़ौरन से इफ़ेक्ट करेगी उनके इस प्रेशर को, इस चीज़ को। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए सॉइल को एक आपने मलमल के कपड़े के अंदर डालना है, ठीक है ना। उसको गर्म करना है, सेक देना है, उसे अच्छे से ड्राई कर लेना है, उसे गर्म कर लेना है। गर्म करके जो है उस जगह पे जो है आपने अच्छे से उसे मलना है या उसे टकोर करनी है, ठीक है। उससे क्या होगा, विद इन 5 टू 10 मिनट जो है आपको रिलीफ फील होगा। पहले आपने बॉटल जो है वाटर वाली वो गुजारनी है, वो टच करनी है, उसके बाद सॉइल वाला जो है रेमेडी आपको करना है। और इसके साथ ये होगा कि इंस्टेंटली आपको रिलीफ तो हो जाएगा, बट जब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा ना, तो आपको एक चीज़ लाजमी करनी है, आपको अपनी स्ट्रीट पे या फिर जो है जहाँ पर लोग पैसेंजर्स वगैरह आते जाते हैं, जहाँ पर बसेस वगैरह होती हैं, वहाँ पर जाके आपको पानी ज़रूर बाँट के आना है। पानी बाँट सकते हो, वहाँ पर आप जाके जूसेस बाँट सकते हो, या फिर उनके लिए कुछ लिक्विड आइटम आपको देनी है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आगे चल के जो है ना आपको और भी ज़्यादा इसकी एनर्जी आपको सपोर्ट करती रहेगी। ओके, सो इसी चीज़ के लिए मैं एक स्टोन आपको बताने वाला हूँ। वो स्टोन अगर आप फ्राइडे, थर्सडे, मंडे या फिर संडे, ठीक है ना, इन दिनों अगर आप उसे पहनते हो, पहनने का टाइम जो है आफ्टरनून का, ठीक है। आफ्टरनून ऑलमोस्ट जो है 3 बजे से पहले, ठीक है। ये स्टोन है जी, इसे बहुत से लोग जो है पायराइट भी कहते हैं, ठीक है, पायराइट, या फिर एक नेचुरल मैग्नेट होता है, कुदरती मैग्नेट। एक तो होता है ना स्पीकर को तोड़ के उसमें से मैग्नेट निकाला जाता है, ये वो वाला मैग्नेट नहीं है, ये नेचुरल मैग्नेट है। नेचुरल मैग्नेट को आप लीजिए, और जो दिन मैंने बताए इन दिन के अलावा आप किसी दिन उसे बना लीजिए। बनाने के बाद क्या करना है, उसे अपने धूप में रखा करना है, ठीक है ना। डेली 10 मिनट के लिए, डेली 20 मिनट के लिए आप उसे सनलाइट के अंदर रखो। सनलाइट के अंदर रखने के बाद आप उसे फर्स्ट फिंगर के अंदर पहनो, ठीक है। फर्स्ट फिंगर लेफ्ट में भी पहन सकते हो, राइट में भी पहन सकते हो। तो आपकी ये जो इश्यूज है ना, ये ऑटोमेटिकली रिलीफ होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा। और जब अच्छा फील होगा तो आप इस चीज़ को आगे लाजमी शेयर करना, ताकि हम सब मिलके जो है लोगों की हेल्प कर सकें। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत से मेरे नाम की जो है आईडीज़ लोगों ने बना रखी है, मेरी वीडियोज़ को यूज़ करें। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरी इस वीडियो को यूज़ कर रहे हैं, इसके क्लिप्स बना के यूज़ कर रहे हैं, सो आपसे ये रिक्वेस्ट ही कर पाऊँगा कि आप लोगों के साथ खेलो मत। ओके, लोगों के साथ खेलोगे ना, तो मैं तो कुछ नहीं कहने वाला, जो चुप करके बैठता है उसका बदला ऊपर से आता है, ठीक है ना? सो यूनिवर्स आपको बहुत अच्छे से आड़े हाथों लेगी, तो इसीलिए आप जो करना है अब आप करो, नहीं करो, बट मैंने आपको वार्निंग दे दी है कि यूनिवर्स की तरफ से कुछ बड़ा आने वाला है, तो दैट्स व्हाई अभी बच जाओ, अभी रुक जाओ। और मुझे जो है आज आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जाके फीडबैक लाज़मी देना है कि कैसा लगा आपको वीडियो और आगे चल के आप क्या ऐसे वीडियोस देखना चाहोगे या नहीं देखना चाहोगे। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट ड्रीम प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। खुश रहिए, खुश रखिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफ़िज़।